तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूएफडी यानी कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को प्रूव करेंगे। और यह थ्योरम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरम की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है, इफ आर इज यूएफडी यानी कि अगर आर हमारे पास क्या हो, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हो, देन द पॉलिनोमियल रिंग, जो पॉलिनोमियल रिंग होंगे आर ओवर एक्स इज अल्सो यूएफडी। यानी अगर आर हमारा यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है तो आर ओवर एक्स भी क्या होंगे, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होंगे। या फिर इसके स्टेटमेंट को हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि इफ आर इज ए यूएफडी देन सो इज आर ओवर एक्स। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर बात हो रहा है यूएफडी के ऊपर यानी कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यूएफडी को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, देखिए मैंने यही चीज आपको बताया था। यूएफडी में मैंने आपको क्या बताया था कि मान लीजिए आपके पास आर प्लस डॉट कोई एक इंटीग्रल डोमेन हो, इसको हम लोग यूएफडी बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब आर हमारा क्या होगा, फैक्टराइजेशन डोमेन होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होता है कि द फैक्टराइजेशन ऑफ एलिमेंट इज यूनिक अप टू एसोसिएट। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर कोई हमने एक एलिमेंट लिया ए, और हमारा जो एलिमेंट ए है वह क्या है, नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट है। और इस ए को हमने कहाँ से लिया, आर से लिया। और अगर इस ए को अगर हम लोग इस टाइप से लिख पाए u इंटू पी वन पी टू डॉट डॉट पी आर, और इसी ए को अगर हम लोग और एक इस टाइप से लिख पाए क्या, v इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डॉट डॉट क्यू एस, तो यहाँ पर हमारा u और जो v है वह क्या है, यूनिट से है। और पी आई और क्यू जे जो है हमारे क्या है, इरिड्यूसिबल एलिमेंट है। और मैंने आपको इरिड्यूसिबल एलिमेंट भी पढ़ाया था। तब क्या होगा, इस स्टेटमेंट के आधार से क्या होगा, r बराबर s होगा। ठीक है, ईच पी आई इज एसोसिएट ऑफ ए क्यू जे, जितने पी आई है वह क्या करते हैं, क्यू जे को एसोसिएट करते हैं एंड वाइस वर्सा। देखिए इसका डेफिनेशन आपको इस प्रकार से दिया जा सकता है या फिर आपको इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से भी दिया जा सकता है। तो सेम चीज है, कोई बात नहीं है, आप दोनों को देख लीजिए। क्या है कि लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन विथ यूनिटी, आर हमारा क्या है, इंटीग्रल डोमेन है विथ यूनिटी के साथ। देन आर इज कॉल्ड यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, आर को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बोलेंगे। इफ इट इज सेटिस्फाइज द फ्लोइंग कंडीशन, अगर यह कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है क्या है, देखिए एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज आइदर ए यूनिट और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट। बात समझ रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट है आर का, तो उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, या तो उसको हम लोग यूनिट के आधार से लिख सकते हैं, या फिर हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? और देखिए जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताया वो डेफिनेशन और ये डेफिनेशन दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों सेम है। ठीक है, इसलिए हमने लिखा कि एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज आइदर ए यूनिट और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट। ठीक है, हमारा जो सेकंड कंडीशन का रहता है, जो मैंने आपको वहां पर बताया, यहाँ पर भी वही चीज है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ द एलिमेंट इन वन, यहाँ पर हमको वन में जो एलिमेंट मिला, ठीक है, इज यूनिक अप टू द ऑर्डर एंड एसोसिएट ऑफ द इरिड्यूसिबल एलिमेंट। तो दोनों में चीजें सेम है, जो मैंने आपको उस डेफिनेशन में बताया और इस डेफिनेशन में दोनों का मतलब सेम है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर थ्योरम्स को प्रूव करते हैं कि हमारा जो थ्योरम्स था उसको हम लोग किस प्रकार से प्रूव करेंगे। हमको यहाँ पर क्या दिया गया है कि आर हमारे क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, और हमको यहाँ पर आर ओवर एक्स को प्रूव करना है कि ये भी क्या होंगे, एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होंगे। ठीक है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो आर ओवर एक्स है वो क्या है, एक पोलिनोमियल रिंग है। आर ओवर एक्स हमारे क्या है, एक पोलिनोमियल रिंग है। ठीक है, और देखिए अगर ये पोलिनोमियल रिंग है तो आर ओवर एक्स में एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, एफ ऑफ एक्स टाइप के होते हैं। और एफ ऑफ एक्स हमारे क्या है, समेशन के बराबर जीरो ए के एक्स के पावर में के, यानी कि ए जीरो एक्स के पावर में जीरो, ए प्लस ए वन एक्स के पावर में वन, प्लस ए टू एक्स के पावर में टू, प्लस ए थ्री एक्स के पावर में थ्री, एंड सो ऑन, इसी प्रकार से चलता है। और जो कोफिशिएंट्स है वो कहाँ से है, रिंग आर से है। बात समझ रहे हैं? द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल ओवर द यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन आर। लेट एनी, हमने कोई एक एफ ऑफ एक्स कोई एक एलिमेंट लिया, ठीक है, किसका, आर ओवर एक्स का।
देन एफ ऑफ एक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज, तो एफ ऑफ एक्स को हम लोग इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर सी f1x, और ये जो c है आपका कंटेंट है और ये जो f1x है ये क्या है आपका प्रिमिटिव पोलिनोमियल है। तो हमने लिखा कि होयर c बराबर c ऑफ f, ये जो हमारा होते हैं कंटेंट होते हैं, मैंने आपको जो पिछले वीडियो में पढ़ाया था, एंड f1x बिलोंग्स टू r ओवर x इज ए प्रिमिटिव पोलिनोमियल ओवर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन R। ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स को हमने इस प्रकार से एक्सप्रेस कर दिया। बात समझ रहे हैं, मैंने तो वही कहा था ना डेफिनेशन में कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, यूनिट या फिर फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट के आधार से हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। देखिए जो हमने वहां पे यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन को पढ़ा था वो हमने रिंग R में पढ़ा था, लेकिन अगर R ओवर X में देखा जाए तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वी कैन डिकम्पोज f1x इन ए यूनिक अवे एज द प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स ऑफ R ओवर X। बात समझ रहे हैं, यानी यहाँ पे जो हमको f1x मिला इसको हम लोग डिकम्पोज करेंगे। वी कैन डिकम्पोज f1x इन ए यूनिक अवे, इसका एक ही अवे होगा। ठीक है, यानी यूनिकली होगा। जो मैंने आपको बताया था ना इस डेफिनेशन में, जो मैंने बताया था, जो आपको पिछले वीडियो में भी और आज की वीडियो में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमने ए को इस टाइप से लिखा या फिर ए को अगर हम लोग इस टाइप से लिखे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, R बराबर S होते हैं और जितने भी पी आई होते हैं वो QJ से क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। बस यही चीज़ हमको यहाँ पर भी करना है, यही हमको फंडा यहाँ पर भी अपनाना है। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग यही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा कि वी कैन डिकम्पोज f1x इन ए यूनिक अवे एज द प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स ऑफ R ओवर X। वी नाउ सपोज दैट, ठीक है, यहाँ पर हम हमारा जो C था हमने इस C को लिखा और C को कुछ हमने इस प्रकार से एक्सप्रेस किया, a1x इंटू a2x डॉट डॉट a(k)x, होयर ai(x) कहाँ से है, R ओवर X से है। बात समझ रहे हैं, ai(x) कहाँ से है, R ओवर X से है। बट C बिलोंग्स टू R, C कहाँ से है, हमारा R से है। और देखिए C हमारे क्या है, कंटेंट है, C हमारे क्या है, कंटेंट है, इसीलिए डिग्री ऑफ C बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर C बराबर क्या है, a1x इंटू a2x डॉट डॉट a(k)x, तो डिग्री ऑफ C बराबर क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ a1x प्लस डिग्री ऑफ a2x प्लस डॉट 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 प्लस डिग्री ऑफ a(k)x। बात समझ रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि डिग्री ऑफ C का वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गया कितना है, 0 है, तो डिग्री ऑफ C हमने 0 लिख दिया। और डिग्री ऑफ a1x प्लस डिग्री ऑफ a2x प्लस डॉट 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 डिग्री ऑफ a(k)x, इसको हमने लिख दिया डिग्री ऑफ शॉर्टकट में ai(x) बराबर 0। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ai(x) है वो R पर बिलोंग कर रहा है। बात समझ रहे हैं, जो ai(x) है वो R पर बिलोंग कर रहा है, क्योंकि डिग्री ऑफ C बराबर 0 है और C हमारा कहाँ से है, R से है। और यहाँ पर ai(x) बराबर क्या है, ai(x) बिलोंग्स टू R है। नहीं बात आपको समझ में आया, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए C बिलोंग्स टू R है, इसीलिए डिग्री ऑफ C बराबर 0 हो गया। तो उसी प्रकार से अगर डिग्री ऑफ C बराबर 0 होगा तो C बिलोंग्स टू R होगा। तो देखिए यहाँ पर उसी इसी चीज को अगर देखें यहाँ पर, तो डिग्री ऑफ ai(x) बराबर 0 है, इसका मतलब जो ये ai(x) है वो किसके एलिमेंट हो गए, R की। जैसे यहाँ पर C बिलोंग्स टू R है तो डिग्री ऑफ C बराबर 0 है, उसी प्रकार से डिग्री ऑफ ai(x) बराबर 0 है तो ai(x) बिलोंग्स टू क्या हो गया, R हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर आगे किस प्रकार से वर्क करेंगे, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको इस प्रकार से लिख देना है। देखिए ये सब थ्योरम्स आप मत कीजिए क्योंकि बहुत लेंदी होता है, लेकिन हमको कराना भी है, नहीं कराने से भी नहीं होगा। सबसे बेस्ट रहेगा कि आप यूनिट 3 पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए और वहाँ से आप क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। और अगर आपसे ये थ्योरम्स हो जाते हैं तो आप ये सब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। The only factorization of C as an element of R over X is that it already had as an element of R। क्या कह रहा है कि the only factorization of C as an element of R over X, क्या कह रहा है कि जो C का जो फैक्टराइजेशन होगा वह केवल और केवल किसके एलिमेंट होंगे, R over X के एलिमेंट होंगे। इज दैट इट ऑलरेडी हैड एज एलिमेंट ऑफ R, लेकिन क्या है कि जो ये C है वो R के ऑलरेडी एलिमेंट है। इन पर्टिकुलर एन इरिड्यूसिबल एलिमेंट इन R इज स्टिल इरिड्यूसिबल इन R ओवर X। अगर देखिए इन पर्टिकुलर हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोई इरिड्यूसिबल एलिमेंट है R में तो वो क्या होंगे, वह इरिड्यूसिबल एलिमेंट होंगे R ओवर X में। सिंस R इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, R हमारा क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, एंड C हैज ए यूनिक फैक्टराइजेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स ऑफ R।
हेंस ऑफ आर ओवर एक्स। जैसे आर हमारा क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, और सी क्या है हमारा यूनिक फैक्टराइजेशन है, और यह इरेड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ आर है। तो इस आधार से हम क्या बोल सकते हैं कि यह आर ओवर एक्स में भी होगा। दस एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर ओवर एक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ आर ओवर एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए जैसे सी को हमने इरेड्यूसिबल एलिमेंट में हमने इसको रिड्यूस कर पाया, उसी प्रकार से जो एफ ऑफ एक्स है उसको भी हम लोग क्या कर पाएंगे, इरेड्यूसिबल एलिमेंट के प्रोडक्ट में इसको भी यूनिकली एक्सप्रेस्ड कर पाएंगे। ठीक है, वही चीज हमने लिखा है कि 10 एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर ओवर एक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ आर ओवर एक्स, हेंस आर ओवर एक्स इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो इस आधार से हमारा जो आर ओवर एक्स है क्या हो गया, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हो गया। और दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ द थ्योरम, और यही हमारे थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ है। देखिए मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर हमने क्या यहाँ पर इसको एफ ऑफ एक्स को किस प्रकार से हमने एक्सप्रेस कर दिया, सी एफ वन एक्स से, ठीक है। और ये सी हमारा क्या है, कंटेंट है, और ये एफ वन एक्स हमारा क्या है, प्रिमिटिव पोलिनोमियल है। अब देखिए जैसे सी को, ये जो सी है, सी किसका एलिमेंट है, आर का एलिमेंट है, और ये सी जो आर का एलिमेंट है, और इसको हम लोग कि कैसे मतलब एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इसको हम लोग इरेड्यूसिबल एलिमेंट के प्रोडक्ट में यूनिकली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और इसको अगर यूनिकली एक्सप्रेस कर पाएंगे तो हमको एफ ऑफ एक्स को भी हमको यूनिकली एक्सप्रेस करना होगा। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखा है। और देखिए सी को हमने कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेस करके लिख दिया है, a1x a2x डॉट डॉट ak x। और सी हमने कहाँ से लिया, आर से लिया है, ठीक है। और डिग्री ऑफ सी बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो डिग्री ऑफ सी बराबर, जो यहाँ पर सी बराबर इस तरह से है, तो डिग्री ऑफ सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं डिग्री ऑफ a1x प्लस डिग्री ऑफ a2x प्लस डॉट 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 प्लस डिग्री ऑफ ak x, ठीक है। और डिग्री ऑफ ai(x) बराबर 0 हो गया। और देखिए जैसे यहाँ पर डिग्री ऑफ सी बराबर 0 है, इसका मतलब क्या है, सी बिलोंग्स टू आर, यानी यहाँ पर जो रहेगा वो आर पर बिलोंग करेगा। उस तरह डिग्री ऑफ ai(x) बराबर 0 है, इसका मतलब जो ये ai(x) होगा वो कहाँ पर बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। फिर हमने क्या लिखा कि द ओनली फैक्टराइजेशन ऑफ सी एज एन एलिमेंट ऑफ आर ओवर एक्स इज दैट इफ ऑलरेडी हैज एन एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। सी का हमने क्या लिखा, इसको फैक्टराइजेशन किया आर ओवर एक्स में, और जो सी हमारा क्या है, ऑलरेडी एक एलिमेंट है आर का। तो इन पर्टिकुलर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एन इरेड्यूसिबल एलिमेंट इन आर, अगर आर में कोई इरेड्यूसिबल एलिमेंट है तो वो आर ओवर एक्स में भी क्या होंगे, इरेड्यूसिबल ही होंगे, ठीक है। और हमारे देखिए यहाँ पर क्या है, आर हमारा यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, और सी को हमने क्या लिखा, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन, और इसको हमने इरेड्यूसिबल एलिमेंट के प्रोडक्ट के आधार पर लिख दिया, ठीक है। आर में लिखा तो जाहिर सी बात है क्या होंगे, यह आर ओवर एक्स में भी होंगे इरेड्यूसिबल। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं 10 एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर ओवर एक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ आर ओवर एक्स। तो अगर सी को अगर हमने आर में लिख पाया इरेड्यूसिबल एलिमेंट के प्रोडक्ट के आधार पर, तो एफ ऑफ एक्स को भी हम लोग कहाँ पर लिख पाएंगे, आर ओवर एक्स में। और यही है इसका कंप्लीट प्रूफ। तो चलिए आशा करता हूँ ये थ्योरम समझ गए हैं, और अगर आपको इस थ्योरम में कुछ भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।